तो आज की क्लास में बच्चों हम अब एक नया टॉपिक उठाते हैं। कैपेसिटर्स पर डाई इलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। जिस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर्स में प्रॉब्लम आई थी तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर के आए थे, तो उसी तरह से बच्चों अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे इनमें प्रॉब्लम आई, तो इसीलिए हमने फिर क्या किया, डाइइलेक्ट्रिक फिक्स किया इनके बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बना दिए, इस पर प्लस क्यू चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। दिस इज माइनस क्यू चार्ज। इस वाले कैपेसिटर की वजह से फोर्स इधर लगेगा और इधर ये भी, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। एरिया दोनों का सेम है a एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इज d। ठीक है, दोनों प्लेट्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं दोनों में, तो बोथ प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। और किस फोर्स से, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था, फोर्स था q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी और ये स्टिक हो जाएंगी। स्टिक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की जाती थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके बीच में दो प्लेट्स जो पैरेलल प्लेट्स थी, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, डाइइलेक्ट्रिक। कोई ऐसी चीज लगा देंगे जिसकी वजह से ये क्या होंगी, स्टिक नहीं होंगी। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया, एक डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक डाइइलेक्ट्रिक यूज किया। अब ये डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ डाइइलेक्ट्रिक, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक जो होता है बच्चों कि एक सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट सपोर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, अभी देखते हैं। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but supports इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये जो डाइइलेक्ट्रिक होता है बच्चों, ये ना तो कंडक्टर होता है और ना ही परफेक्टली इंसुलेटर होता है। बस ये क्या कर देगा, ये सपोर्ट कर देगा इन प्लेट्स को, है ना। ये करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर डेवलप कर देगा।
जैसे ग्लास हो गया बच्चों, इसको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं, माइका को यूज कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करना है। इट डज नॉट अलाउ करंट but allows development of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप तो होने देगा, जैसे इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे ग्लास, माइका एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये ग्लास है या माइका है, ये भी इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑलरेडी जो पैरेलल प्लेट थी उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, कैपेसिटर की। यहाँ पर एक चीज बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज नहीं लेंगे, यहाँ पर हम चार्ज ऑन अ यूनिट एरिया लेंगे, दैट इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, अब देखिए जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में प्लेस कर दिया, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, वो क्या कर देगी, इस डाइलेक्ट्रिक के बीच में चार्जेस को सेपरेट कर देगी। मींस माइनस चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा और प्लस चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज पोलराइज यानी चार्जेस का सेपरेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, जो चार्जेस थे डाइलेक्ट्रिक के एंड पर डेवलप हो गए, इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए, अभी मैं बताऊंगी जब डाइलेक्ट्रिक को हम रिमूव कर दें तो फिर पोलराइजेशन हट जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या मानते हैं, जैसे हमने ये बाहर टोटल क्या माना, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर ये जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए थोड़ी देर के लिए हुए, इनको सिग्मा इंड्यूस्ड, प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड एंड माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड से हम डिनोट कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर होता है, लिखते चलते हैं इनको साथ साथ में। जो चार्ज डेवलप हुए बच्चों उनको हम क्या बोलेंगे, चार्जेस डेवलप at the ends of डाइलेक्ट्रिक। थोड़ी देर के लिए क्योंकि डेवलप हुए, तो इसलिए इन चार्जेस को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हुआ डाइलेक्ट्रिक को, इनको हमने क्या मान लिया, सिग्मा आई। मैंने बताया था ओवरऑल चार्जेस को हम प्लस वाला चार्ज ही कंसीडर करते हैं, इसलिए सिग्मा आई बी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमने क्या किया, सिग्मा को मान लिया जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए उसकी डेंसिटी। ठीक है, एक बार यहाँ फिगर में दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ये आपकी पैरेलल प्लेट्स हो गई। माइनस चार्ज और ये डाइलेक्ट्रिक। ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया बच्चों, ये इधर माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जो प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इधर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, एक तो ये
सिग्मा चार्ज की वजह से, जो प्लेट्स की है, जो प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, ई नॉट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू प्लेट्स। और एक हो रही है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इंड्यूस्ड, यहाँ पर ये जब चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ तो इस डायरेक्शन में भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। ये मैंने उल्टी डायरेक्शन बना दी, ये डायरेक्शन, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस। इतना क्लियर होता है आपको? ठीक है, तो जब ये पोलराइजेशन होगा बच्चों, तो एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू, देखिए अपोजिट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, वो जनरेट हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों नेट इफेक्ट क्या आएगा इसका। ठीक है, तो नेट इफेक्ट देखते हैं। द नेट इफेक्ट इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ई इंड्यूस डेवलप हुई है ये अपोज करेगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, तो ई नेट हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये देखिए ई नेट बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल्स टू ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम नेट में इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये ई कितना डिक्रीज हो रही है, तो ये देखिए ये कितनी डिक्रीज होगी, ई नॉट के, यानी जो ई डिक्रीजेस के टाइम्स, के जो यहाँ पर आया बच्चों, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, के। ठीक है, यानी जो ई नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ई नॉट के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो अलग अलग मीडियम के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इंड्यूस चार्ज के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा आई। तो ई नेट का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, इज इक्वल्स टू ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ई नॉट के, दिस इज ई नेट, अभी हमने डिस्कस किया, ये हो गया ई नॉट माइनस ई आई। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला भी सिग्मा अपॉन सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। ई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी पुट कर देते हैं ई नॉट की वैल्यू, तो ये आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल्स टू सिग्मा। अब यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के लिए, तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 minus 1 upon k. This is the formula of induced charge density. ठीक है, ये तो समझ ही जाएंगे। इसके बाद ये स्टेप सिग्मा अपॉन के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिग्मा को इधर ले आती हूँ, ये सिग्मा इंड्यूस निकालना है तो उधर ले गए, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा को कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। आई होप ये अच्छे से क्लियर है आपको। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है, पहले ई नॉट था, अभी क्या हो गया ई नॉट बाई के टाइम्स। ठीक है, सो dielectric decreases E naught to E naught K, 1 upon K टाइम्स इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डी एक्स, अगर मैं इसको डी वी लूंगी तो ई डी एक्स, तो वही फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर, वी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। बस इस फॉर्मूले में जो नया पोटेंशियल आया उसको हम वी डैश ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, ई नॉट बाई के इंटू डी। ठीक है, तो दिस इज द, ये तब था, ये फॉर्मूला तब था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और ये फॉर्मूला कब आया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हुई, अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डैश इज इक्वल्स टू, दिस इज v नॉट बाई k, e नॉट इंटू डी क्या हो जाएगा, v, e नॉट इंटू डी क्या हो गया, v नॉट, ये v नॉट k। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो भी डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से, v नॉट से v नॉट बाई। ठीक है, अब चेक करते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू। कैपेसिटेंस देखिए क्या आएगा, सी ओरिजिनल क्या था अपॉन डी, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। ठीक है, सी का फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा वी, और Q अपॉन डेल्टा वी देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, V नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नॉट की वैल्यू E नॉट इंटू डी अपॉन के इज इक्वल्स टू Q अपॉन E नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एज इट इज इंटू Q। देखिए कैपेसिटेंस क्या आ जाता है, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया यानी Q अपॉन ए, तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला बनता है Q
अपॉन सिग्मा की जगह हमने क्या लिख दिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू के। तो यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ, फॉर्मूला आता है ई नॉट ए अपॉन डी इंटू के, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के सी नॉट। देखिए ये सी नॉट ही तो था, सी ओरिजिनल था ना ये, तो विच इज इक्वल्स टू, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो कैपेसिटेंस हो रहा है बच्चों वो के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब वैल्यूज डिक्रीज हो रही थी पर कैपेसिटेंस सी टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स, कितना इंक्रीज हो रहा है, सी नॉट से के इंटू सी नॉट, ठीक है। तो अब ये डाई इलेक्ट्रिक के देखिए क्या क्या फायदे हो गए, क्या क्या एडवांटेजेस हो गई। एडवांटेजेस डाई इलेक्ट्रिक, एक तो ये प्लेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस इंक्रीज किया, अभी लास्ट केस में हमने देख लिया, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, ठीक है। प्लेट्स को स्टिक होने से बचाता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्लेट्स फ्रॉम sticking to each other, ठीक है। और हम अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एयर भी इंसुलेटर है। तो हम एयर को इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि एयर आयोनाइज हो जाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आयोनाइज हो जाएगी। वी कैन यूज सच डाइलेक्ट्रिक्स which do not easily break down, ठीक है। अब देखिए क्या होगा अगर हम कोई मेटल या कंडक्टर यूज कर लें एज अ डाइलेक्ट्रिक। कुछ क्वेश्चन आता है, मान लीजिए व्हाट इफ वी यूज अ मेटल और कंडक्टर एज डाइलेक्ट्रिक। चलिए समझते हैं इसको, ये हम फिर से पैरेलल प्लेट बना देते हैं, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ठीक है। इनके बीच में ये क्या आ गई, मेटल की प्लेट, ठीक। कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि ई नेट क्या होता है, 0। तो ई नेट क्या होगा, ई नॉट अपॉन के, यही फॉर्मूला है। कंडक्टर के अंदर ई नेट 0, तो हम यहाँ पर ई नेट की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। जब डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया बीच में तो ई नेट के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है, और कंडक्टर की ई नेट तो 0 है तो ये 0, तो के क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर इनफाइनाइट,
है ना। तो इलेक्ट्रिक के फील्ड को इनफाइनाइट टाइम्स छोटा कर देगा अगर हमने मेटल का कंडक्टर या मेटल या कंडक्टर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस कर दिया। ठीक है, ये देखिए इंड्यूस्ड चार्ज कितना, हमने फॉर्मूला लिखा था 1 - 1/k। यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड कितना आ गया, सिग्मा, क्योंकि ई नेट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। तो 1/इनफाइनाइट, इसको हम क्या ले लेंगे, 0। तो यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, तो सिग्मा इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा। ठीक है, जो वैक्यूम या एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है फॉर वैक्यूम और एयर। ठीक है, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड किसके इक्वल हो गया, सिग्मा। तो ई नेट हमेशा क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से ज्यादा आएगी मेरे। अच्छा, अभी मान लीजिए हमने कोई ऐसा कैपेसिटर लिया जिसमें जिसको कि हमने पार्शियली फिल कर रखा है डाइलेक्ट्रिक से, तो क्या केस होगा, कैपेसिटर विथ partially filled with dielectric। ठीक है, अब ये देखिए ये हमने फिर से पैरेलल प्लेट बनाई कैपेसिटर्स, ये प्लस सारा पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ इन प्लेट्स का एरिया होगा, ये एरिया इसका भी सेम, दोनों के बीच में डी, यानी अब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं भर रहे हैं हम, एक छोटे से एरिया में डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, बाकी पूरा जो स्पेस है वो एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल होगी उसकी डायरेक्शन यही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ फिल किया उसकी थिकनेस हम टी ले लेते हैं। ठीक है, ये थिकनेस हो गई डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हमारी बचेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। देखिए हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस की क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इंटू डी। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू, देखिए इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 D1 प्लस E2 D2। ठीक है, अब यहाँ पर ये यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा D है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, D माइनस टी, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाता है, E नॉट D माइनस टी प्लस इस वाले पार्ट को E नॉट K इंटू टी। यही किया ना हमने, दोनों डिस्टेंसेस को हमने ऐड कर दिए। अब ये देखिए क्या आता है, यहाँ पर E नॉट को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाता है D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, और फिर डेल्टा V क्या हो जाता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई नॉट का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटीज है वो सेम रहेंगी,
और सिग्मा को हम क्या ले सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q D माइनस T प्लस T बाय K, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V, सॉरी Q अपॉन डेल्टा V आएगा। क्या आ गया ये, Q अपॉन डेल्टा V, यही फॉर्मूला, Q अपॉन डेल्टा V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। और Q डेल्टा V क्या होता था बच्चों, कैपेसिटेंस। Q डेल्टा V स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। ये हमारा नया कैपेसिटेंस आ गया अगर हमने डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल किया हो तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। अब बच्चों ऐसी एक कंडीशन और दी हुई होती है, ये मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसी तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, ये रहा, ठीक है, दोनों का एरिया सेम ही है। पैरेलल प्लेट की एक कंडीशन होती है, आप लोगों को पता ही है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अगेन हमने क्या ले लिया, d। अब हमने कुछ दो डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए, ये दो डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पर रख दिए, एक की थिकनेस T1 एंड द थिकनेस ऑफ अदर डाइलेक्ट्रिक इज T2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए तो देखिए अगेन सेम वही चीज करेंगे। इस वाले डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K1 और इसकी E नॉट बाई K2। इसका जो दोनों अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक्स होंगे तो उनके जो कांस्टेंट्स होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। अब यहाँ पर दो हैं, ठीक, तो ये देखिए E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। अब देखिए सबसे पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू E नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया D माइनस T1 माइनस T2 फिर प्लस E नॉट अपॉन के, इस वाले एरिया के लिए तो यही होगा, पूरे डिस्टेंस में से मैं इन दोनों की थिकनेस को माइनस कर दूं तो ये एम्प्टी एरिया का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एम्प्टी एरिया की वोल्टेज हम निकाल देंगे। इसी तरह से अब इस वाले एरिया की ये क्या हो जाता है, E नॉट अपॉन K1 इंटू T1 प्लस अब इस वाले की E नॉट अपॉन K2 इंटू। अब देखिए यहाँ पर सब जगह हम E नॉट को कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, ये आ जाता है आपका डेल्टा V इज इक्वल्स टू E नॉट कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है,
डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अब अपना वही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या फॉर्मूला अंदर बनता है, डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। अगले स्टेप में डेल्टा, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस की टर्म में लेकर के आना है, तो ये जो चार्ज है ये इधर आ गया, ये डेल्टा वी बाई क्यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाता है डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इस सी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी, दिस इज सी, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा वी, है ना, which is equals to epsilon naught a upon b minus t1 minus t2 plus t1 upon k1 plus t2 upon k। तो इस तरह से कितने भी डाइलेक्ट्रिक्स उसमें फिल किए गए हों आप निकाल सकते हैं। अगली क्लास में इनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे और अलग अलग कनेक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।